यज्ञ में या देवताओं को पशु की बलि देकर क्या होता है? क्या हमें धर्म लाभ मिलता है या हमें पाप मिलता है? आइए एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। प्रिय दर्शक बंधुओं, विदर्भ देश में एक सत्य नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण को ऐसा लगता था कि देवताओं के लिए पशु बलि देना बहुत उचित है। इससे देवता प्रसन्न होंगे, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन ब्राह्मण करे तो करे क्या? गरीब होने के कारण ना तो ब्राह्मण पशु खरीद सकता, ना ब्राह्मण पशु पालन कर सकता। अब ब्राह्मण क्या करता? तो ब्राह्मण को एक युक्ति सूझी कि ब्राह्मण जो फल रहते हैं उन फलों को ही पशु मान करके यज्ञ हवन में उनकी बलि दे देता और हिंसा प्रधान यज्ञ एवं पूजन करता। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक तो वह ब्राह्मण स्वयं सदाचारी तपस्वी त्यागी था, ऊपर से जो उसकी पत्नी थी वो पतिव्रता और तपस्विनी थी। अब वो जो पत्नी थी उसको ब्राह्मण का जो हिंसा प्रधान यज्ञ था उसको पसंद नहीं था, लेकिन बेचारी क्या करे, मजबूरी उसकी, क्योंकि पति की आज्ञा का पालन करना है, इच्छा है नहीं है फिर भी पति का साथ देना है, क्योंकि वो पति व्रता है। उस तपस्वी ब्राह्मण से हिंसापूर्ण संकल्प हो गया था कि उसे पशु बलि के साथ ही यज्ञ करना है। अब भैया देवताओं ने सोची कि इसकी जो गलती है इसको सुधारना तो पड़ेगा। तो देवताओं ने क्या किया, धर्मराज को हिरण का रूप रख के ब्राह्मण के पास भेजा। हिरण का रूप रख के जो धर्मराज थे वो ब्राह्मण के पास आए और ब्राह्मण से कहने लगे कि अंगहीन पशु बलि देकर, मतलब फलों की बलि देकर क्या लगता है तुमको कि तुम्हारी साधना पूरी हो जाएगी, तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाएगा? नहीं, तुम्हें पशु बलि देनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा। ब्राह्मण बेचारा अफसोस में पड़ गया कि करूं तो क्या करूं। जो मग था हिरण, वो कहता कि एक काम करो, मेरी बलि दे दो, तुम्हारा संकल्प भी पूरा हो जाएगा। ब्राह्मण सोचने लगा कि बात तो सही है, लेकिन ब्राह्मण बेचारा क्या करे, आज तक किसी पशु के ऊपर बुरी नजर से देखा तक नहीं, तो उसका गला कैसे काट दे। ब्राह्मण ने क्या करा, मृग को अपने गले से लगाया और कहा कि जाओ, भाग जाओ यहां से, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम शीघ्र यहां से चले जाओ। दर्शक बंधुओं, जो मृग धर्मराज के रूप में आया था वो ब्राह्मण से बोला, नहीं नहीं, आप मेरा वध कर दो, इससे मेरी सद्गति हो जाएगी। तुम्हें भी पशु बलि करके जो तुमने स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हो वो तुमको हो जाएगी। वो देखो ऊपर आकाश में इस समय स्वर्ग की अप्सराएं, गंधर्व के विचित्र विमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब भैया ब्राह्मण ये भूल गया कि जो हिरण है ये छल से वही तर्क दे रहा है जो बलि देने के पक्षपाती लोग दिया करते हैं कि भैया बलि देंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, हमको पुण्य की प्राप्ति होगी, हमको संपत्ति का खजाना मिलेगा, हमारी तो सातों पीढ़ियां तर जाएगी। यही तर्क वो मृग दे रहा है। ब्राह्मण भूल गया, उस हिरण की बलि देने जा रहा था, कितने में हिरण बोल उठा कि हे ब्राह्मण देवता, बस मुझे इतना बता दीजिए कि क्या सचमुच दूसरे प्राणी की हिंसा कर देने से किसी का कल्याण संभव है? तो ब्राह्मण ने बड़ी सोच समझ के उत्तर दिया। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, किसी एक का अनिष्ट करके दूसरे का भला कैसे हो सकता है? इतना सुनते ही मृग अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। साक्षात धर्मराज को सामने देखकर ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़ा। धर्मराज ने कहा, ब्राह्मण, आपने यज्ञ में मृग को मार देने का सिर्फ विचार मन में लाया था, इस कारण तुम्हारे पुण्यों का एक बड़ा भाग नष्ट हो गया। सोचो यदि तुमने उस मृग को मार दिया होता तो ब्राह्मण तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते। जिस स्वर्ग की तुम कल्पना कर रहे थे वही स्वर्ग तुम्हारा नरक में बदल जाता। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसलिए कई लोग बोलते हैं
कि पशु बलि दे दो भगवान खुश हो जाएगा। नहीं भैया, किसी औलाद को, किसी और की औलाद को मार करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? किसी और के जीवन को खत्म करके उसको पीड़ा देकर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। कल्याण कैसे होगा? कल्याण दीन दुखियों की सेवा से होगा। इसलिए यज्ञ में पशु बलि का संकल्प हमें नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने भी पशु बलि का संकल्प त्याग दिया और उसका कल्याण हो गया। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूले और पशु बलि को लेकर आपकी क्या राय है या भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। मिलता हूं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।